नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है तक्षशिला अकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। अगर आपका सपना है पशु परिचर बनने का, तो तक्षशिला अकेडमी आप सभी के लिए लेके आया है पार्ट बी की हस्तलिखित नोट्स, वो भी बुक फॉर्मेट में। क्या है इस बुक के अंदर, आप देख सकते हैं दोस्तों, सभी के सभी टॉपिक है वो हस्तलिखित है, हाथ से लिखे गए हैं। और इनका जो एक्सप्लेनेशन है बिल्कुल चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। मेरे पीछे जो स्लाइड है आप देख सकते हैं, इसमें कंप्लीट वन बाय वन आपको टॉपिक मिलेंगे। और इस टॉपिक में सभी टॉपिक्स में चित्रों के द्वारा प्रत्येक चीज को समझाया गया है, ताकि आप इसे आराम से इजीली समझ सकते हैं। बिल्कुल, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज पशु परिचर पार्ट बी का एक टॉपिक है जिसका नाम है मध्यकरण। आज उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे, देखेंगे इस टॉपिक में क्या क्या चीजें रहने वाली। तो देखिए दोस्तों, बात करेंगे मध्यकरण में, जिसे अपन अंग्रेजी में बात करें तो बोलते हैं कास्ट्रेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों? कास्ट्रेशन। अब इसमें क्या चीज होती है जरा देखें। नर पशुओं की जो अंड ग्रंथियां है उसको नष्ट कर दिया। क्या होता है, जो नर पशु, चाहे नर पशु कोई भी है, चाहे अपने पास में ऐसे अपन बुल ले सकते हैं या फिर सांड ले सकते हैं, उन नर पशु की जो दोस्तों अंड ग्रंथियां है, इन अंड ग्रंथियों को क्या किया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। ये नष्ट क्यों करें? नष्ट इसलिए किया जाता है कि उसकी जो प्रजनन शक्ति है उसको विहीन कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? प्रजनन शक्ति को विहीन कर देना, यानी अंड ग्रंथियों को या तो काट देना, नष्ट कर देना, जिसके माध्यम से उसकी प्रजनन शक्ति क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। इसी प्रक्रिया को कहा जाता है दोस्तों बंध्याकरण। ठीक है। या फिर नर पशु में जो शुक्र जनन की प्रक्रिया है उसको बंद करने की जो विधि होती है उसको अपन कहते हैं बंध्याकरण। शुक्र जनन की दोस्तों क्या होती है यहाँ पर, की प्रक्रिया है उसको बंद कर दिया जाता है। तो इसका बंध्याकरण कास्ट्रेशन का अर्थ देखा आपने, क्या क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या है, ये बंध्याकरण क्यों किया जाता है। तो इसके अंदर देखेंगे, जो उत्तेजित यानी जो जानवर है वो शांत प्रकृति का नहीं है। क्या है? शांत प्रकृति का नहीं है, उत्तेजित है, भागता दौड़ता है, चिल्लाता रहता है, किसी के पीछे भाग जाता है। तो उसको शांत करने के लिए उसको क्या किया जाता है दोस्तों, शांत करने के लिए इसका मध्यकरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और उसको जैसे अपन शांत कर देंगे तो उस पशु का अपन बोझा ढोने में प्रयोग में लिया जा सकता है। चाहे बोझा किसी प्रकार का है, सामान इधर से उधर लेके जाना है, तो उस बोझे के रूप में उस पशु को क्या किया जाता है दोस्तों, उसका काम में लिया जा सकता है। लेकिन जब तक वो शांत नहीं होगा, शांत प्रकृति का नहीं होगा, तब तक अपन इसका प्रयोग बोझा ढोने में नहीं ले सकते। तो उसको शांत करने के उद्देश्य से उसका बंध्याकरण करवाना बहुत ही जरूरी, ये ध्यान रखें। या फिर बात करेंगे सेकंड पॉइंट पे, तो अगर बंध्याकरण करेंगे तो उसके मांस के जो है उसके शरीर में फैट बढ़ेगी। और शरीर में फैट बढ़ेगी तो उसका मांस में जो होगा वो भी उत्पादन में क्या होगी दोस्तों, उसमें वृद्धि होगी। तो मांस उत्पादन में वृद्धि के लिए भी बंध्याकरण किया जाता है। ठीक है। आगे देखेंगे, अगला पॉइंट अपन बात करेंगे कि बंध्याकरण जो अपन कर रहे हैं उसकी जो उम्र होती है कि किस टाइम बंध्याकरण करना चाहिए। तो बंध्याकरण करने की जो उम्र है दोस्तों, वो लगभग अगर मान के चले 1.5 से लेके 2 वर्ष के बीच अगर मान लो पशु है, तो उसका अपन बंध्याकरण कर सकते हैं। ठीक है। अगर बात करेंगे किस मौसम के अंदर बंध्याकरण करना चाहिए, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों शीत ऋतु के अंदर। किसमें? शीत ऋतु में। ये एग्जाम में अंदर पूछा गया सवाल है कि किस ऋतु के अंदर जो भी पशु है उसका बंध्याकरण करना चाहिए। तो शीत ऋतु में इसका बंध्याकरण करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखें। आगे बात करेंगे अगले पॉइंट पे। अब आती है इसकी विधियां। क्या आती है दोस्तों? इसकी विधियां होती है, यानी बंध्याकरण करने की अलग अलग प्रकार की विधि होती है। एक होती है अपने पास में ग्रामीण विधि, जिसे अपन खुली यानी ओपन मेथड्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ग्रामीण विधि होती है एक ये वाली। और दूसरी होती है एक वैज्ञानिक विधि होती है दोस्तों, जिसके ऊपर साइंटिस्ट जो है उसके ऊपर रिसर्च करने के बाद में उस विधि का प्रयोग किया गया, निजात किया गया। ठीक है। तो अब आप देखें, जो वैज्ञानिक विधि होती है उसमें भी अलग अलग प्रकार के अपने मेथड बनाए हुए हैं दोस्तों। वैज्ञानिक विधि को बंद विधि कहा जाता है, क्लोज्ड मेथड कहा जाता है। और वैज्ञानिक विधि में पहली जो विधि है उसको कहा जाता है दोस्तों रक्तहीन। क्या कहा? रक्तहीन विधि है। और रक्तहीन विधि के अंदर भी अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर एक आती है बर्डीजो कॉन्स्ट्रक्टर विधि, और दूसरी आती है एलेस्टेटर विधि। ठीक है दोस्तों, बर्डीजो कॉन्स्ट्रक्टर में एक उपकरण का प्रयोग किया जाता है, और एलेस्टेटर में एक रिंग यानी एक रबड़ का प्रयोग किया जाता है इसका बंध्याकरण करने के लिए। आगे बात करेंगे। और अगला मेथड है दोस्तों, चीरा लगाकर भी बंध्याकरण किया जा सकता है। कैसे है? ये चीरा लगाने वाला थोड़ा क्या है, कष्टदायक होता है, यानी पशु को इसके अंदर कष्ट की अनुभूति होती है। तीसरा होता है, एक होता है अपने पास में रासायनिक विधि। किसी भी रसायन के द्वारा बंध्याकरण किया जाता है, उसे अपन रासायनिक विधि के माध्यम से किया जाएगा। आगे देखते हैं कि इसमें क्या होता है।
पहला विधि लेते हैं दोस्तों रक्तहीन विधि। क्या होती है? रक्तहीन विधि। तो देखें, यानी अपने पास में जो ये जो विधि है पहले वाली ग्रामीण विधि, इस ग्रामीण विधि में क्या होता है दोस्तों? देखिए पहले, इस ग्रामीण विधि में कुछ नहीं किया जाता। ग्रामीण विधि में किसी भी पशु को लिया जाता है और उसको लेने के बाद में उसको चीरा लगाकर उसके वर्षन को बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। और उसके जैसे ही वर्षन को बाहर निकाल दिया जाता है तो वह फिर उसमें टांके लगा के और बंद कर दिया जाता है। एक ग्रामीण मेथड की विधि इस प्रकार की रहती है, जिससे अपन खुली विधि कहीं पे भी कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट विधि है जिसमें वैज्ञानिक विधि है, और वैज्ञानिक विधि में पहली विधि आती है अपने पास में रक्तहीन विधि। क्या आती है दोस्तों? रक्तहीन विधि। अब इस रक्तहीन विधि में क्या होता है कि पहले एक उपकरण का प्रयोग किया जाता है जिसे बर्डीजो उपकरण कहते हैं, और ये बर्डीजो कॉन्स्ट्रक्टर विधि है, एक वैज्ञानिक के द्वारा इसका इजाद किया गया था। उस वैज्ञानिक का नाम था बर्डीजो। नाम क्या था? इसीलिए इस विधि का बर्डीजो कॉन्स्ट्रक्टर विधि कहा जाता है। अब इसमें ये दोस्तों सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये सबसे अच्छी विधि मानी जाती है, और बंध्याकरण में सबसे ज्यादा काम में ली जाने वाली अगर विधि है तो वो है दोस्तों बर्डीजो कॉन्स्ट्रक्टर। सबसे ज्यादा काम में ली जाती ये वाली विधि है, ठीक है। इस विधि का प्रयोग छोटे पशुओं में किया जाता है या फिर बड़े पशुओं में? तो ये एग्जाम में पूछा गया। बर्डीजो कॉन्स्ट्रक्टर विधि का प्रयोग बड़े जो पशु होते हैं, चाहे गाय है, चाहे भैंस है, चाहे बुल है, चाहे सांड है, उसमें इसमें किया जाता है। तो बड़े पशुओं में दोस्तों बर्डीजो कॉन्स्ट्रक्टर विधि का प्रयोग किया जाता है। अब बात करेंगे इसमें, इस विधि के अंदर जो प्रयोग किया जाता है वो इसमें क्या प्रोसेस रहता है। तो देखें, ये अपन बात करेंगे इस प्रोसेस में। तो प्रोसेस अपन देखें, ये अपने पास में जो है ये है वर्षण। क्या है दोस्तों? ये वर्षण है, ठीक है। तो ये है अपने पास में वर्षण, ये जाल। अब ये जो वर्षण है, इस वर्षण में दो प्रकार की जो यहाँ अपने पास में देखते हैं, एक है अपने पास में ये वाली, और दूसरी है अपने पास में ये। यानी ये अंदर की साइड में जा रही है, और ये दूसरी वाली जो आपको दिख रही है पिंक कलर में, ये बाहर की साइड में निकल रही है। उसी प्रकार में ये भी, ये दोनों जो वर्षण है, दोनों वर्षण में एक यही चीज है सेम। ये एक अपने पास में जो ब्लैक वाली है, ये अंदर की तरफ आ रही है, और ये वाली जो है बाहर की तरफ आ रही है। तो ये जो दो अपने पास में जो नलिकाएं दिख रही है, जो अपने पास में कोशिकाएं जो दिख रही है, ये कोशिकाएं क्या कहलाती है? तो इसको देखें। तो ये जो ब्लैक वाली जो कोशिका है, इसको बोलते हैं दोस्तों स्पर्मेटिड कोड। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिड कोड्स कहते हैं। और ये जो आपको पिंक कलर की जो नजर आ रही है, इसको बोलते हैं शुक्र जनन कोशिकाएं। क्या कहते हैं? शुक्र जनन सेल्स कहते हैं। अब इन दोनों का कार्य क्या रहता है, जिसके आधार पर अपन ये तय करेंगे कि ये इन दोनों का क्या करती है। तो जो अपने पास में ब्लैक जो है, ये ब्लैक वाली अपने पास में जो कोशिका दिख रही है, ये क्या करती है? ये बाहर से, यानी स्पर्मेटिड कोड जिसे इसे कहते हैं, ये बाहर से ऑक्सीजन का, ब्लड का, या फिर कोई भी पोषण युक्त पदार्थ है, उनको लेकर आती है। लेकर आती है किसमें दोस्तों? वर्षण में लेकर आती है। और वर्षण में लेके आती है तो यहाँ पर किसका? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। किसका होता है दोस्तों? शुक्राणु यानी स्पर्म का निर्माण होता है। और ये स्पर्म का निर्माण इस वर्षण में होता है। लेकिन ये स्पर्मेटिड कोड के माध्यम से जो चीजें लेके आई है, चाहे ऑक्सीजन है, चाहे ब्लड है, या फिर कोई भी पोषण युक्त पदार्थ इसके अंदर लेके आते हैं वर्षण में, ठीक है। तो अगर ये अपने पास में स्पर्मेटिड कोड लेके आती है, तो दूसरी वाली जो शुक्रजनन कोशिका है, ये क्या कार्य है? इसका क्या कार्य रहता है? तो इसका कार्य ये रहता है कि यहाँ पर जो दोस्तों शुक्राणु बने हुए, जो स्पर्म बने हुए, ये स्पर्म इस शुक्र जनन कोशिका के माध्यम से यहाँ से वहां पे बाहर जाते हैं, और बाहर जाकर जो सिसन होता है, जिसे आप पेनिस कहते हैं, तो सिसन के माध्यम से ये बाहर क्या हो जाता है? बाहर इसको स्खलित किया जाता है, या बाहर इसे बाहर निकाला जाता है। तो ये चीज होती है। यानी शुक्राणु, अगर क्वेश्चन आता है शुक्राणु वर्षण से किस कोशिका के माध्यम से स्खलित होते हैं या बाहर आते हैं या सीसन तक पहुंचते हैं, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का कार्य किसका रहता है? शुक्र जनन कोशिका का कार्य रहता है कि वर्षण में शुक्राणु को यहाँ से लेके और सीसन तक लेके जाने का कार्य किसका? शुक्र जनन कोशिका। सेम टू सेम यहाँ पर दोनों प्रकार की ये कोशिकाएं होती है, वो भी इसी प्रकार का कार्य करती है। तो ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पर शुक्राणुओं को शीशन तक पहुंचाने का कार्य शुक्र जनन कोशिका का होता है, और स्पर्मेटिड कोड्स का कार्य ऑक्सीजन ब्लड और पोषण युक्त पदार्थ क्या होता है? बाहर से इस वर्षण में लेके आने का कार्य होता है इसका। तो दोस्तों यहाँ पर है बर्डीजो कॉन्स्ट्रक्टर, एक उपकरण है। वो मैं उपकरण आपको बताता हूँ ये किस प्रकार का बर्डीजो कॉन्स्ट्रक्टर उपकरण होता है। तो यहाँ पर देखें, बर्डीजो कॉन्स्ट्रक्टर जो उपकरण है वो कैसा होता है, ये देखो। ये रहा आपके सामने, ये जो है ये बर्डीजो कॉन्स्ट्रक्टर उपकरण आपके सामने इस प्रकार का आता है। तो ये फिर क्या होता है कि ये जो शुक्र जनन कोशिकाएं हैं या स्पर्मेटिड जो कोड्स है, वहां पर क्या किया जाता है? लगा दिया जाए, या वहां से उसको पंच कर दिया जाता है। तो ये स्पर्मेटिड आपका क्या है दोस्तों? ये अपने पास में बर्डीजो कॉन्स्ट्रक्टर है, ठीक है। अब देखते हैं बर्डीजो कॉन्स्ट्रक्टर आपने देखा,
ये जो अपने बड़ी जो कंस्ट्रक्टर देखा तो यहाँ पर क्या किया जाता है, वहां पर जो अभी मैंने आपको बताया था वो यहाँ पर इसमें यहाँ से पुश कर दिया जाता है, यहाँ से दबा दिया जाए और यहाँ से शुक्र जनन कोशिकाएं, ये देखो ये जो शुक्र जनन कोशिकाएं हैं और ये स्पर्मेटिड कोड है, यहाँ से क्या कर दिया, उस बड़ी जो कंस्ट्रक्टर उपकरण के माध्यम से दबा दिया जाए, पंच कर दिया जाए या फिर उस कोशिका को वहां से काट दिया जाए। तो फिर क्या होता है, यहाँ से ब्लड की सप्लाई हो जाती, बंद हो जाती, और जबकि ब्लड की सप्लाई जब बंद हो जाती है तो ये जो दोनों कोशिकाएं स्पर्मेटिड कोड और शुक्रजन कोशिकाएं सूख जाती है, बिल्कुल क्या हो जाती है, जिसमें ब्लड की सप्लाई नहीं होगी तो ये कार्य करना बंद कर देगी। जब ये कार्य करना बंद कर देगी तो इसका मतलब है यहाँ पर जो शुक्राणु बनेंगे नहीं, और बनेंगे नहीं तो यहाँ से फिर बाहर भी शुक्रजनन कोशिका के माध्यम से बाहर भी स्तन पे पहुंचेंगे नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका बंध्याकरण हो जाएगा। तो इस प्रकार से बंध्याकरण करते हैं बड़ी जो कंस्ट्रक्टर में विधि के माध्यम से, उपकरण के माध्यम से। तो अपने पास में किस किस चीज का प्रयोग किया जाता है, एक उपकरण का प्रयोग किया जाता है जिसके माध्यम से बंध्याकरण किया जाता है। ये है अपने पास में बड़ी जो कंस्ट्रक्टर। ठीक है दोस्तों, अधिक सबसे ज्यादा काम में ली जाने वाली विधि है, ये ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा अपना है एलेस्ट्रेटर विधि। इसके अंदर क्या किया जाता है, तो देखिए ये एलेस्ट्रेटर विधि होता है, ये दोस्तों एक रबर के द्वारा, इसमें रबर का प्रयोग किया जाता है, इसमें रबर का प्रयोग किया जाता है। और रबर के साथ अगर बात करेंगे तो एक रिंग भी होती है, वो रिंग क्या होती है, जो अपन ने देखा था इसमें ये अपने पास में वर्षन है। ठीक है, तो ये जो वर्षन है अपने पास में, तो यहाँ पर जो शुक्र जनन कोशिका और स्पर्मेटिड कोड है, तो यहाँ पर क्या पहना दिया जाता है, ये रबर या फिर रिंग है, ये क्या होती है दोस्तों, ये पहना दी जाती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये रबर या फिर रिंग टाइट से पहना दी जाती है ताकि ब्लड की सप्लाई वहां पर बंद हो जाए। ठीक है, और उस प्रकार से फिर स्पर्म वगैरह ना तो वो वर्षण से शिशन तक पहुंच सकते हैं, ना फिर वहां पर बन सकते हैं। तो इस विधि ये जो रहती है, ये ज्यादातर क्या होता है दोस्तों, छोटे पशु जो होते हैं, छोटे पशुओं में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। बड़ी विधि का अगर बड़े पशुओं में नाम आता है तो बड़ी जो कंस्ट्रक्टर है, लेकिन अगर छोटे पशुओं में अगर काम में लिया जाता है तो वो अपन एलेस्ट्रेटर विधि का प्रयोग किया जाता है मध्य करने के लिए, ये ध्यान रखिए। ठीक है, अब बात करेंगे, इसको मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार का रबड़ होता है या किस प्रकार की रिंग होती है जिसके माध्यम से अपन ये देख सकते हैं कि किस प्रकार की। तो देखें, यहाँ पर जो बात करेंगे, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो रबड़ दिख रहा है, ये रबड़, इस प्रकार का रबड़ पहनाया जाता है। और ये रबड़ कहाँ पे पहनाया जाता है, तो ये देखो, ये दो जो दोस्तों टेस्टिस है जिसे अपन वर्सन कहते हैं, यहाँ पर ये जो इलास्टिक रिंग है जो मैंने बताई, ये रिंग क्या होता है, यहाँ पे पहना दी जाती है। ठीक है, और यहाँ पर जैसे ही ये रिंग पहना दी जाती है तो ना तो वर्षण यहाँ से, ये वर्षण के लिए ना तो ऑक्सीजन ना ब्लड की सप्लाई होगी अंदर तक आएगी, और ना यहाँ पर जो शुक्राणु है वो ना तो ये आप शुक्र जनन कोशिका के माध्यम से स्टेशन तक नहीं पहुंचेंगे, जिससे अपने पास में कोई भी प्रजनन की क्षमता जो होती है वो नहीं रहती है इसमें पशु के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये अपन ने देखा है कि ये अपने रबड़ वाली जो विधि थी, जो एलेस्ट्रेटर विधि है, वो कैसे रहती है। ठीक है, तीसरी होती है दोस्तों चीरा लगाकर। चीरा का मतलब है चीरा कहाँ पे लगाया जाता है, तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे, ये जो चीरा लगाकर जो विधि का प्रयोग किया जाता है, ये बहुत ही घातक है और पशुओं के लिए बहुत कष्टदायक है। इसमें पशुओं को बहुत कष्ट होता है, इसमें ज्यादातर ब्लड फ्लो की संभावना ज्यादा रहती है। ठीक है, तो देखिए ये सबसे पहले छोटे पशुओं में इसका किया जाता है। और कब किया जाता है, अगर पर्सन आए तो सर्दियों में किया जाता है, ध्यान रखना दोस्तों, चीरा लगाकर। और एग्जाम्पल के दौर में देखते हैं, ज्यादातर एग्जाम्पल रहता है तो ये बकरे में किया जाता है। किसमें किया जाता है दोस्तों, बकरे में किस विधि का प्रयोग, चीरा लगाकर विधि का प्रयोग किया जाता है मध्यकरण के लिए। ठीक है, और ये जो विधि होती है वो बहुत कष्टदायक विधि है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चले आगे बात करते हैं। चीरा लगाने वाले के बाद में आता है अपने पास में एक रासायनिक विधि। इसमें किस प्रकार का ये रासायनिक विधि क्यों है, इसमें किस प्रकार का रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो देखिए, तो इसमें भी छोटे पशुओं में ये किया जाता है। सबसे पहले बात है किसमें, छोटे पशुओं में, लेकिन इसमें दोस्तों गर्दन पर क्या किया जाता है, एक चीरा लगाया जाता है। गर्दन पे क्या लगाया जाता है, एक चीरा लगाया जाता है। और चीरा लगाने के बाद में एक रसायन होता है, और उस रसायन का नाम है स्टील बेस्टेरोल। क्या होता है दोस्तों, स्टील बेस्टेरोल एक रसायन होता है। इस रसायन का प्रयोग किया जाता है, एग्जाम के अंदर ये पूछा गया, ध्यान रखना। कि गर्दन पर चीरा लगाकर रसायन का प्रयोग किया जाता है बंध्या करने के लिए, वो कौन सा वाला रसायन होता है, तो ये होता है दोस्तों स्टील बेस्टेरोल रसायन होता है। वो वहां पर जहाँ चीरा लगाया जाता है वहां पर उस केमिकल का प्रयोग किया जाता है बंध्याकरण के लिए। ठीक है, और इसको, ये जो अपने पास में रसायन का प्रयोग है, चीरा लगाकर रसायन का प्रयोग करने की जो विधि होती है उसको क्या कहते हैं, उसको कैपन बोलते हैं। ये एग्जाम में बहुत बार सवाल पूछा गया, ध्यान रखें। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं कैपन। ये एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो
इस रासायनिक विधि का प्रयोग किस एग्जाम किया जाता है पशु में, तो ये होता है दोस्तों मुर्गे में किया जाता है। ज्यादातर बात करेंगे इसमें मुर्गे में, इसमें रासायनिक विधि के प्रयोग के द्वारा किया जाता है, एक रसायन का प्रयोग। और वो रसायन कौन सा है, वो रसायन है स्टील बेस्टर। ठीक है दोस्तों, आगे बात करेंगे अपन, तो आगे देखते हैं। ये अपने पास में एक तो था मेथड कौन सा दोस्तों, एक तो खुला मेथड जिसे अपन ग्रामीण मेथड बोलते हैं, और एक बंद मेथड है जिसे अपने पास में रक्तहीन कहते हैं। उसमें अंदर तीन प्रकार के अपने देखे थे, एक होता अपने पास में बड़ी जो, एक एलेस्टेटर, ठीक है, इस प्रकार का। अब देखो दूसरा चीरा लगाकर और तीसरा रसायन के द्वारा। इसमें अपने पास में ये जो अपने नोट्स हैं बुक फॉर्मेट में, इस ये पूरे के पूरे पशु परिचर के जो पार्ट बी है, पार्ट बी में पूरे के पूरे ये कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स है, जिसमें अपने पूरा ये चीजें समझाई गई है, पूरे हाथ से लिखे गए नोट्स है। अगर आपको लगता है कि इसको मंगाना चाहिए तो तक्षशिला अकेडमी के मोबाइल नंबर पर संपर्क कीजिए, या फिर उन्हें मैसेज करके वहां से आप घर बैठे इस बुक को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें पूरा का पूरा नोट्स के माध्यम से इसमें समझाया गया है, और इसमें पूरा क्लियरली सारी की सारी चीजें मेंशन की है। तो देखिए जरा इसमें बताते हैं, नर पशु के जो दोनों अंडकोश है या मादा पशु के जो दोनों अंडाशय हैं, उनको क्या किया जाता है दोस्तों, निकाल दिया जाता है। इसके लिए नपुंसक बनाने के लिए इस विधि को ही बंध्याकरण कहते हैं। अब मैंने बताया था कि शुक्रजनन कोशिकाओं को या तो नष्ट कर दिया जाता है, जिसमें इसमें क्या हो जाए दोस्तों, शुक्राणु का निर्माण ही नहीं हो, है ना। तो यह देखिए, बंध्याकरण द्वारा निम्न स्तर के पशु के वंश को आगे बढ़ने से रोका जाता है। यानी निम्न स्तर का मतलब है ऐसा पशु जो हट्टा कट्टा नहीं, जो स्वस्थ नहीं है, बीमार पशु है, हट्टा कट्टा नहीं है, ठीक है, इसका आगे भी अगर वंश बढ़ता है तो इसका मतलब इसके बच्चे भी जो प्राप्त होंगे वो भी क्या होंगे दोस्तों, अस्वस्थ होंगे, हट्टे कट्टे नहीं। इसलिए क्या किया जाता है, वो निम्न स्तर के जैसे पशु होते हैं उनके जो वंश है उसको आगे न बढ़े, उसके लिए उसका क्या कर दिया जाता है, वंध्याकरण किया जाता है, ताकि उसके द्वारा जो असक्षम या फिर अवांछित नस्ल के जो पशु है वो पैदा ना हो सके। इस चीज को ध्यान रखेंगे, इसलिए करवाया जाता है बंध्याकरण। ठीक है दोस्तों, आगे देखें। बंध्याकरण किए गए पशु को आसानी से क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, नियंत्रित किया जाता है। उसको शांत करने के लिए बहुत ही वो क्या है दोस्तों, मतलब है कि वो कंट्रोल में नहीं आ रहा, किसी के ही बहुत इधर उधर भागता रहता है, मारता रहता है, चिल्लाता रहता है। उसको शांत प्रवृत्ति का करने के लिए, उसको आसानी से उसको कंट्रोल करने के लिए बंध्याकरण किया जाता है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, आगे देखेंगे, बंध्याकरण किए पशु से आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। बंध्याकरण से मांस के लिए प्रयुक्त पशुओं के मांस की गुणवत्ता बढ़ जाती है। बंध्याकरण करते हैं तो उसमें फैट में वृद्धि होती है। क्यों, क्योंकि उसमें शुक्राणु नहीं निकलते हैं और उसकी जो शारीरिक क्षमता नहीं खराब होती है, तो इसका मतलब उसके मांस की वृद्धि होगी, और फैट बढ़ेगी तो उसका मांस भी बढ़ेगा। तो बंध्याकरण से मारवाड़ी पशु जो वह कृषि के लिए तैयार किए, ज्यादातर क्या होता है दोस्तों, मारवाड़ी जो पशु होते हैं वो कृषि कार्य के लिए बंध्याकरण का प्रयोग कर देते हैं, ताकि वहां पर नस्ल अच्छी हो। बंध्याकरण की उम्र, अगर बछड़ा है, छोटा बछड़ा है, तो उसका 2 से 8 महीने में अंदर बंध्याकरण किया जाता है। अगर कोई मेमना है तो उसका 2 सप्ताह के अंदर आप बंध्याकरण कर सकते हैं। बंध्याकरण की विधि अपन ने देखा है कि खुली विधि शल्य चिकित्सा बंध्याकरण विधि कहते हैं। इसमें नर पशु के अंडकोश की ऊपरी चमड़ी को काट दिया जाता है। ठीक है, नर पशु के जो अंडकोश है उसकी ऊपरी वाली जो चमड़ी है उसको क्या कर दिया जाता है, काट काट दिया जाता है, और वो अंडकोश है दोस्तों निकाल देते हैं। ठीक है, उसकी चमड़ी को काटा और काट के उसमें चेरा लगा के उसके अंडकोश को बाहर निकाल दिया। यही ग्रामीण विधि है जिसे अपन खुली विधि कहते हैं। इस प्रक्रिया को छोटा सा घाव हो जाता है जो एंटीसेप्टिक दवाइयों से सही हो जाता है। इस विधि से रक्त स्त्राव व संक्रमण का खतरा अधिक रहता है। ये मैंने आपको बताया है, ग्रामीण विधि है। उसमें क्या होता है, अंडकोश में उसकी स्किन को काट दिया, चमड़ी को काटा, हीरा लगाकर, और अंडकोश को बाहर निकाल दिया, फिर वहां से सील देते हैं। लेकिन इसमें ब्लड फ्लो थोड़ा ज्यादा होता है, ये ध्यान रखना, ये है। और बंद विधि जो है उसमें क्या किया जाता है, जो अपने देखा दोस्तों, इस विधि में चीरा रक्त स्त्राव होता नहीं है। बर्डी जो उपकरण का प्रयोग किया जाता है, इसमें क्या बूढ़ी जो उपकरण का प्रयोग किया जाता है, एक इटली के वैज्ञानिक है दोस्तों। क्यों, कौन से वैज्ञानिक थे, इटली के वैज्ञानिक थे, और वो क्या नाम था उसका, तो इटली के वैज्ञानिक का नाम था बुर्डीजो। क्या था दोस्तों, बुर्डीजो ने इसका क्या किया था, इस पर रिसर्च किया था, इसका निजात किया था, इसीलिए इस विधि को बुर्डीजो विधि कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, बुर्डीजो का प्रकार है, एक होता बेबी बुर्डीजो और एक होता कैटल बुर्डीजो। बेबी बुर्डीजो छोटे पशुओं के लिए किया जाता है, एग्जाम्पल भेड़, बकरा, सुअर आदि के लिए। और कैटल बुर्डी जो है, जो बड़े पशुओं के लिए किया जाता है, बैल हो गया, पाड़ा हो गया, या घोड़ा हो गया। ठीक है, ये है। इसमें दोस्तों ये देखो, मैंने जो बताया था आपको, बर्डी जो उपकरण होता है वो किस प्रकार का होता है और इसमें कैसे किया जाता है, देखो। तो इसमें अपने इस प्रकार से किया जाता है, एक अपने उपकरण का प्रयोग किया जाता है, और ये उपकरण आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला देखो, ये ठीक है, ये उपकरण है। यहाँ से फिर क्या किया जाता है, इसको जो इसकी शुक्र जनन कोशिका है,
ठीक है, जो इसमें स्पर्मेटिड कोड है वहां पर क्या किया जाता, पुश, वहां पर पंच कर दिया जाता, पुश कर दिया जाता, ठीक है, इस उपकरण के माध्यम से। फिर देखो, सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाली विधि है ये, पशुओं के अंडकोश के ऊपर की ओर जुड़ी स्पर्मेटिक कोड जिसकी चमड़ी के नीचे होती है, बुल्टी जो कॉन्स्ट्रक्टर द्वारा बाहर से दबाकर अलग कर दिया जाता है। स्पर्मेटिक कोड को ऐसे दबा दिया जाता है और दबा के बाहर कर दिया जाता है इस उपकरण के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, जिससे अंडकोशों में खून का दौरा बंद हो जाता है, ब्लड की सप्लाई नहीं होती है और अंडकोश स्वतः ही क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। दूसरा, रबड़ के छल्लों के द्वारा अपन ने देखी है, छोटी उम्र में पशुओं का किया जाता है। 7 दिन उम्र इसमें रबड़ का एक मजबूत लचीला छल्ला डाला जाता है, ये जो अपन ने देखा था ये वाला, ठीक है। और अंडकोशों के ऊपरी भाग पर स्थित जो स्पर्मेटिड कॉर्ड है उस पर लगा दिया जाता है, जिसके दबाव से अंडकोशों का रक्त संचरण बंद हो जाता है। ये जैसे रिंग आप लगाओगे, रबड़ लगाओगे, वहां पर ब्लड की सप्लाई क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी और वो क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे। और फिर क्या होता है, तथा छल्ला अंडकोशों से, यहाँ पर जिसके दबाव से अंडकोशों का रक्त संचरण बंद हो जाता है तथा छल्ला अंडकोशों से निकल कर गिर जाता है। तो ये है। और उपकरण के बारे में बात करेंगे तो उपकरण कौन कौन से है, ये अपने पास में बर्डी जो उपकरण है, और ये जो है दोनों दोस्तों ये टेस्टिस है, ये अपने पास में इलास्टिक रिंग है और स्पर्मेटिड कोड है। और ये जो इलस्ट्रेटर के माध्यम से जो रिंग लगाई जाती है वो ये वाली रिंग है। तो ये है दोस्तों बंध्याकरण, किस प्रकार से नर पशु का बंध्याकरण किया जाता है, किस किस विधि का प्रयोग किया जाता है, वो इस अपने वीडियो के माध्यम से देखा और ये टॉपिक अपना यहीं पे कंप्लीट होता है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, एकदम चुस्त रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।